जैसा कि भगवान आगे कह रहे हैं कि जो इस संसार रूपी माया में जन्म लिया है उसको यह काल चक्र के और जीवन व्यतीत करते हुए अपने भोग भोगते हुए उसको 3 जीवन यानी प्राकृतिक जीवन में इसी प्राकृतिक में अपना जीवन को व्यतीत कर देता है। वह किस लिए? अपने आप को उच्च दिखाने के लिए, अपने आप को पद के रूप में दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को संसार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बताने के लिए। लेकिन ऐसा भगवान कह रहे हैं कि ऐसे ही यह जीवन लोग व्यतीत कर देते हैं, लेकिन उसी में जो भगवत प्राप्ति के लिए भगवान के लिए कार्य करता है वह अति उत्तम है। तो आप भगवान के लिए कार्य करें। नहीं तो कह रहे हैं कि अगर आप इस जीवन में आसक्त होकर कार्य करते रहेंगे तो आप हो सकता है कि कुछ अच्छे कर्म करेंगे तो आप इसी मृत्यु के चक्र में आज इसी मृत्यु लोक में फिर आपको आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप भगवत प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं तो आप इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति हो जाएंगे, और मुक्ति हो जाएंगे तो आगे जो भी होगा आप भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त करेंगे। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति इसी जन्म में अच्छे कार्य नहीं करता है तो हो सकता है जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल होगा। जैसे उसको कभी मनुष्य के रूप में जन्म होगा, कभी पशु के रूप में हो जन्म होगा, कभी पक्षी के रूप में जन्म होता, कभी खटमल के रूप में जन्म होगा। तो अगर आप यही चाहते हैं कि आपका जन्म इसी प्रकार होते रहा तो आप इस कार्य को करें, अन्यथा आप इस जीवन को थोड़ा सा भगवान में रूपी लगाकर भगवान के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे भगवान कह रहे हैं उपद्राष्टानुमतंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्ममेति चापोक्तो देहे ईशनम पुरुषः पर। यानी भगवान कह रहे हैं तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है। अगर इतना भी अगर आप कर लेते हैं तब पर भी इस शरीर में अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है। और वह ईश्वर कौन है? वह भगवान है, वह परम स्वामी है और परम साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, कहेंगे ये कार्य हमारा कोई नहीं देख रहा है, तो इस बात को अन्यथा आप स्वीकार न करें। और आप इसको अगर स्वीकार करते हैं तो मालूम चलेगा कि आने वाले जीवन आपका बहुत बदतर होते जाएगा। क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि इस कार्य को हमारा कोई नहीं देख रहा है, तो इससे आप ऊपर उठकर कार्य करें। जरूर कोई नहीं देख रहा हो तो ऊपर वाले जरूर देखते हैं, भगवान जरूर देखते हैं और उसी के अनुसार आपका निर्णय करते हैं कि आपको किस प्रकार से दंड देना चाहिए या उसका फल अच्छा देना चाहिए। तो आप इस प्रकार से कार्य करते रहें, क्योंकि आप परमात्मा सभी को प्रतिनिधित्व है। आपके जो भी जीवात्मा है उसमें परमात्मा मौजूद रहते हैं। तो आप इस प्रकार से कार्य न करें कि कोई उसके लिए परिणाम आपका गलत हो जाए।